सीताराम। हनुमान माता सरस्वती को प्रणाम। जय गणेश भगवान। आखिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की क्या महत्व है, उनके क्या फायदे हैं खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए और साधारण नागरिक के लिए। तो मन की बात है क्या? यह सीधा सा वार्तालाप है प्रधानमंत्री और साधारण जनता के बीच। लेकिन आप जानते हैं, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप असलियत में बात नहीं करते हैं, आप अपने विचार साझा करते हैं, उनके विचार को भी आप सुनते हैं। और विचार साझा करने का जो सबसे फायदेमंद चीज वो यह है कि आप एक दूसरे के मुश्किल से परिचित होते हैं, यह किस तरह से सोच रहा है आप उससे जानते हैं। प्रधानमंत्री होने के तौर पर मन की बात के माध्यम से औरों से बात करने से आप जान पाते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या समस्या हो सकती है और ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। बहुत हद तक लेकिन प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर पोस्ट है, इसलिए लोग खुल के नहीं बोलते होंगे सामने, ये आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि बहुत ही ताकतवर पोस्ट पर हैं तो वो भी खुलकर मन की बात नहीं बोलते होंगे, इसमें बहुत मिलावट होती ही होगी, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि आप साधारण से साधारण बच्चे से मिलते हैं तो उससे भी आप दिल खोल के बात नहीं करते। दिल खोल के केवल एक आदमी बात करता है, गलती हो गई, आदमी नहीं, सिर्फ बच्चे दिल खोल के बात करते हैं, इसके अलावा कोई भी दिल खोल के बात नहीं करता है। और बच्चे भी याद रखिएगा 3 से 4 साल 5 साल, उसके बाद उन्हें भी डर, खौफ, लालच, चॉकलेट आ जाता है। तो मन की बात है जैसा कि आज नरेंद्र मोदी जी का, तो मन की बात के माध्यम से वह लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों में जाता है कि नरेंद्र मोदी से बात किए, प्रधानमंत्री से बात किए, इससे उनको पॉलिटिकल फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। जब भी कोई लीडर अपने जनता से जाके बात करता है, अपने समर्थकों से बात करता है, तो उसके समर्थकों में उसके प्रति और रुझान और विश्वास और उसके प्रति ईमानदारी बढ़ जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी से सीखने का यहाँ सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कि आप भी वार्तालाप करें। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो कम से कम सप्ते में एक बार करें। आपको तो लीडर है नहीं, आपके पास समर्थक है नहीं, तो आप अपने परिवार वालों से बात करें। कई बार होता है कि आप अपने परिवार वालों से पूरी तरह कट जाते हैं, जिसके कारण आपकी विश्वसनीयता, आपकी जरूरत आदि आदि खत्म होने लगती है और अंततः रिश्ते का अंत हो जाता है। बस उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते हैं कि रिश्ता खत्म, लेकिन खत्म हो चुका होता है। तो नरेंद्र मोदी की मन की बात पूरे भारत में ग्रामीण लोग भी सुनते हैं, शहरी लोग भी सुनते हैं और अत्यधिक पावरफुल से लेके कमजोर लोग सभी सुनते हैं। तो नरेंद्र मोदी को इसका पॉलिटिकल फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि वह अपने विचार कहते हैं और अपने विचार कहते हुए वो एक्शन भी करते हैं। कभी रोने लगते हैं, कभी किसी क्षेत्र की बड़ाई कर देते हैं, कभी किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई कर देते हैं जो पूरे के पूरे समुदाय का पूरे समुदाय को प्रदर्शित उसका रिप्रेजेंट करता है, उसकी बड़ाई करके वो पूरे के पूरे एक समाज को मोह लेते हैं। तो आप भी देखिएगा, अगर आपको किसी सभा को अपने अनुकूल करना है तो सबसे पहले आप बड़ाई से शुरू करें, अपनी थोड़ी खामियां गिनाएं, थोड़ा हंसी मजाक करें, जैसा कि नरेंद्र मोदी करते ही हैं। तो मन की बात की जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा नरेंद्र मोदी जी को होता है वह उनका पॉलिटिकल फायदा है। और जो जनता को इसका फायदा होता है, उनके भीतर एक आत्मविश्वास सा आता है, अपने नेता के प्रति भरोसा व विश्वास जागता है। लेकिन जनता के पास इससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि वह खुलकर वहां भी नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत ही ताकतवर पोस्ट है, वहां भी उसको बोलने से पहले सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर कुछ भी बोलेगा तो उनके करोड़ों समर्थक है, लाख समर्थक घर बार तोड़ देंगे, उनका मुंह चला तो कुछ भी। तो मन की बात जरूर है, लेकिन यह मन की बात नहीं, मिलावटी बात होती है। क्योंकि इस सारे संसार में कोई भी मन की बात खुल के कर ही नहीं सकता। क्योंकि मन ऐसा चंचल जगह है जहाँ पर घटिया से घटिया बात आती है, जहाँ उच्च से उच्च बात आती है। लोग ऊंची बातें बताते हैं, घटिया बातें छिपा देते हैं, इसलिए मन की बात मिलावटी बात। इसी के साथ जय सीताराम।